है आपका विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है उसके लिए, और केंद्र और राज्यों में क्या प्रावधान है। केंद्र का जो EWS प्रमाण पत्र है वो महिला का EWS कहाँ से बनेगा, सरकारी कर्मचारी EWS बना सकता है नहीं बना सकता है, और ज़मीन आय कितनी होनी चाहिए, सारी जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। इससे पहले हम एक बात करते हैं साथियों कि EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो साथियों, जिस कर्मचारी या जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी राशन कार्ड बनाना चाहता है EWS कार्ड बनाना चाहता है, उसका राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, और ये मार्कशीट जो साथियों 10वीं की हैं। मूल निवास 10 वर्ष पुराना पहचान पत्र, जाति का दस्तावेज में ज़मीन की खाते की नकल, मकान का रजिस्ट्री या पट्टा, EWS पुराना जाति, सामान्य जाति प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट जिसमें जाति अंकित हो, ये होना चाहिए। केंद्र में EWS में मकान के दस्तावेज साथ में लेकर के आए, मकान नहीं मकान है ये। आय का दस्तावेज में पुराना ITR जो पूरा ITR है, पे स्लिप यानी पे स्लिप, ये आप लोग अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करें, सरकारी कर्मचारी हैं तो आप लोग पे स्लिप लगाएं, जहां आप कार्य करते हो वहां का आय लेटर पेड, अगर प्राइवेट कंपनी में हैं तो लेटर पेड। आय में माता पिता व स्वयं कार्य करते हैं तो स्वयं का आय का दस्तावेज लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों, नोट, विवाहित महिलाओं का EWS पति के निवास स्थान से जारी होगा, जिसमें पटवारी रिपोर्ट पति और पिता के दोनों के निवास स्थान की होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखें, क्योंकि महिलाओं का जो EWS सर्टिफिकेट बनता है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो पटवारी रिपोर्ट है वो पति की भी होगी और पिता के यहाँ की भी होगी। ध्यान रखें, दस्तावेज पति और पिता दोनों के लगेंगे। पहले ये कन्फ्यूज होता था कि क्या करना क्या नहीं करना, तो इसके अंतर्गत साथियों अब ये क्लियर हो चुका है कि जो दस्तावेज हैं वो पिताजी और पति यानी ससुराल और पीहर पक्ष दोनों साइड से लगेगा। साथियों ये ध्यान रखें, और जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े होने चाहिए, क्योंकि उसी पे OTP आएगा। साथियों इस चीज़ का ध्यान में रखें। अब साथियों हम बात करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें होने चाहिए, तो उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा यहाँ पे अब कर लेते हैं कि जो 4 लिमिट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्र का अगर आप EWS बनवा रहे हैं, ठीक है, तो 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए, 8 लाख से कम आय होनी चाहिए, ठीक है साथियों। तीसरा जो पॉइंट है साथियों इसमें मकान का रिलेटेड, तो या आप लोग जो नगर परिषद नगर निगम अगर इसमें आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 100 वर्ग गज मान के चलो आप लोग, इससे कम का फ्लैट होना चाहिए। और अगर आप लोग गांव या ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग रहते हैं तो उसमें जो मकान की साइज़ हैं वो हैं लगभग आप मान के चलो 1800 स्क्वायर फीट की साइज़ का मकान, इससे कम होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें EWS के लिए। बहुत सारे राज्यों में, जैसे राजस्थान राज्य की मैं बात करता हूँ, तो राजस्थान राज्यों में ये तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पे हटा दिया है, केवल 5 एकड़ ज़मीन और 8 लाख का ही प्रावधान है, लेकिन केंद्र में ये सारे पॉइंट हैं, ये ध्यान में रखें। राजस्थान के अंतर्गत वैधता भी 3 साल की है साथियों, वैधता इसमें 3 साल की है, यानी कि आप लोग जो है हर साल नहीं बनवा सकते हैं, और आपकी कंडीशन यही फॉलो करती हैं तो आप एक शपथ पत्र लगा करके इन चारों चीज़ों का 50 रुपये के स्टाम्प पे और EWS के साथ लगा करके आप लोग दे सकते हैं कि मेरे जो EWS हैं या मेरे घर की परिवार की आय जो है वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन भी हुआ है तो 8 लाख से या इनसे ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आप लोगों का जो है EWS 3 साल के लिए वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। साथियों सरकारी कर्मचारी के लिए फॉर्म नंबर 16 जो है साथियों वो मिलता है, ये ध्यान में रखें। लेकिन अगर आप लोगों की 8 लाख से आय ज़्यादा है तो आप लोग EWS प्रमाण पत्र नहीं बनाएं, आपके लिए समस्या बन सकती है। अगर किसी घर में माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स थोड़े से लालच के लिए ऐसा करके EWS नहीं बनाए। साथियों इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखें। अगर कोई टीचर या कोई बड़ी पोस्ट पे हैं और उनकी सैलरी अगर आप मान के चलें कि 8 लाख प्लस हैं गवर्नमेंट कर्मचारी के दस्तावेज़ों में, तो भी आप लोग EWS नहीं बनाएं,
क्योंकि थोड़ा सा जो लालच है साथियों आपको पूरी लाइफ ख़राब कर सकता है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि आप गलत तथ्य देने पर सरकारी कर्मचारी की नौकरी भी जाने का यहाँ पे खतरा रह सकता है। इसलिए आप लोग जो अपना फार्म नंबर 16 है अपने पापा मम्मी का, वो ही लगाएं, ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये EWS जो साथियों गरीब लोगों के लिए बनाया है नियम, तो आप लोग जो है सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं केवल अभी EWS के बारे में बता रहा हूँ, अन्य कमेंट नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है साथियों चैनल को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई भी साथी नया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें साथियों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें आगे मोटिवेट करता है। आप लोग चैनल के प्रीमियम वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं साथियों, ताकि मेंबरशिप के अंतर्गत कुछ प्रीमियम्स वीडियो जो हैं वो उसी में डाले जाते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज हैं केवल 29 रुपये साथियों। इस चीज़ का आप लोग स्पेशली ध्यान में रखें। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं मेंबरशिप ग्रुप बना रहे हैं और मेंबरशिप में ऐड भी हो रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको भी। और साथियों आप लोगों को अगर ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। और भी आप लोगों के कोई भी प्रावधान हो या कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।